सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आज का वीडियो ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में। दोस्तों, जैसे आप लोग जान रहे हैं, आज के समय में कैंसर एक महामारी का रूप ले जा रहा है। किसी को मुंह का कैंसर, किसी को गले का कैंसर, किसी को ब्रेन का कैंसर, किसी को आंतों का कैंसर, किसी को पेट का कैंसर, किसी को दोस्तों दिल का कैंसर, किसी को दोस्तों जो है किडनी का कैंसर, या शरीर के कहीं ना कहीं किसी न किसी अंग में कोई ना कोई कैंसर होता जा रहा है। दोस्तों, कैंसर एक महामारी का रूप क्यों लेता जा रहा है? क्या हम इसे नहीं रोक सकते हैं? दोस्तों, इसे हम रोक सकते हैं अपने डेली की खाने पीने की चीज़ों में कंट्रोल करके। दोस्तों, जो हम डेली खाते पीते हैं, इनमें से 10 ऐसी चीज़ें हैं जो कैंसर को बढ़ावा देती हैं। और एक रिसर्च सामने आया है कि डेली की जो खाने पीने की चीज़ें हैं, इनसे खाने से 90% तक कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम डेली की खाने पीने की वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे खाने से कैंसर होता है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, 3-3 घंटे की मूवी देखते हैं। इसीलिए मित्रों, इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद दोस्तों आप खुद जान जाएंगे एक कौन सी 10 चीज़ें हैं जिसे खाने से कैंसर होता है। तो दोस्तों, आप इन्हें कभी मत खाना। क्यों आप खाते हैं इन 10 चीज़ों को, वो भी हम बताएंगे। और ये 10 चीज़ें क्यों नहीं खानी चाहिए, वो भी हम बताएंगे। और इसका ऑप्शन क्या है, इसके स्थान पर आप और क्या खाएं, वो भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। इसीलिए विनम्र निवेदन करते हैं, और हमारे प्यारे मित्रों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, जिससे सब तक ये जानकारी पहुंच जाए और सब लोग इन चीज़ों को अवॉइड कर दें, इन्हें खाना छोड़ दें, जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से हम खुद बचें और अपने पूरे परिवार को बचाएं, अपने पूरे देश को बचाएं। तो दोस्तों, आइए पहले जानते हैं खाने पीने की उन 10 चीज़ों के बारे में जो आप बड़े चाव से खाते हैं। दोस्तों, ये जाने बगैर कि इनसे कैंसर हो सकता है। आपने तो दोस्तों ये भी सुना होगा कि अच्छा खाना अच्छी सेहत का राज होता है। लेकिन क्या आप ये नहीं जानते कि खाने पीने की कई ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो लगभग हम रोज खाते हैं, कैंसर दे सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैंसर के लगभग 80% मामले खाने के जरिए घट सकते हैं। बाकी 20% जेनेटिक्स और वातावरण से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके हम उन 10 चीज़ों के बारे में जानते हैं। इन 10 चीज़ों को हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, एक कारण जान लीजिए। तो दोस्तों, वो पहली चीज़ है डिब्बा बंद अचार। व्यावसायिक स्तर पर अचार बनाने के लिए कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है, जैसे नाइट्रेट नामक एक आर्टिफिशियल रंग। इनके ज्यादा सेवन से दोस्तों पाचन तंत्र, पेट और कोलोन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है। और जो ये अचार बनाया जाता है, इनमें से कुछ अचार खट्टे होते हैं, तो खट्टी चीज़ें प्लास्टिक में नहीं रखी जाती है। और दोस्तों, आप देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खट्टे अचार हैं और प्लास्टिक में बिकते हैं, हम आप उसे नहीं जानते हैं और उसका सेवन करते हैं। तो दोस्तों, जब हम खट्टी चीज़ें प्लास्टिक में रखते हैं, तो खट्टेपन के कारण ये उस प्लास्टिक के तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है, और प्लास्टिक एक कैंसर का सबसे मुख्य स्रोत है। इसलिए दोस्तों, हमें डिब्बा बंद अचार बाहर का नहीं खाना चाहिए। अचार जो भी आप खाइए, अपने घर का बना करके खाइए। और अचार को जब भी घर पे बनाना, तो इसे दोस्तों कांच के बर्तन में रखना, कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में रखना, और वही अचार आप खाना। घर का बना हुआ बाहर का डिब्बा बंद अचार खाना आप छोड़ दीजिए। दूसरी चीज है दोस्तों अल्कोहल। शराब के अधिक सेवन से लीवर और किडनी को अतिरिक्त काम करना होता है,
ज्यादा मात्रा में शराब पीने से मुंह, इसोफेगस, लीवर, कोलोन और रेक्टम कैंसर का खतरा बढ़ा रहता है। इसलिए दोस्तों हमें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम शराब का सेवन कर रहे हैं तो हमारे घर का पैसा बर्बाद होता है, समाज में हमारा मान सम्मान खराब होता है। लोग कहते हैं भैया ये तो शराबी है, ये शराब पीता है। और दोस्तों हम परिवार से रूठ जाते हैं, परिवार से बिना समय हम मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। तो सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों अगर आप शराब का सेवन करते हैं, आज से कान पकड़ लीजिए, हम शराब का सेवन नहीं करेंगे। और आपके जानने वाले में जितने लोग भी शराब का सेवन करते हो उन्हें समझाइए, भैया इसका सेवन मत करिए, अपने पैसे को बर्बाद मत करिए, अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ रहिए, समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा। तीसरी चीज है दोस्तों है नॉन ऑर्गेनिक फल। जो फल लंबे समय से कोल्ड स्टोर में रखे रहते हैं, उनकी लाख सफाई के बावजूद उन पर केमिकल की कुछ परत चढ़ी ही रहती है। इसकी वजह से दोस्तों कैंसर होता है। तो एक निश्चित समय के बाद स्टोर किए हुए फलों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए, ये भी रिसर्च में सामने आया। तो दोस्तों जब भी आप कोई फल का सेवन करें, ताज़ा फलों का सेवन करें। जैसे हम अपने वीडियो में बताते हैं, स्टोर किया हुआ ना तो हमें सब्जी लेना चाहिए, स्टोर किया हुआ ना तो हमें फल खाना चाहिए। हमें मौसम के हिसाब से फलों का सेवन करना चाहिए, मौसम के हिसाब से सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो स्टोर किए हुए सामानों से हम बच सकते हैं, ये हमारे अपने हाथ में है। और दोस्तों अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो मौसम के हिसाब से जब हम खाते हैं तो सही ढंग से पच जाता है। जो दोस्तों क्योंकि हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त और कफ। ये वात, पित्त, कफ दोस्तों नेचर के हिसाब से हमारे बॉडी में घटता बढ़ता रहता है। तो जब हम मौसम के हिसाब से खाना खाएंगे, मौसम के हिसाब से फल खाएंगे, तो दोस्तों सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है। अगली चीजें है दोस्तों है मैदा। दोस्तों चोकर वाला आटा जितना फायदेमंद सेहत के लिए है, उतना ही खतरनाक होता है आपका मैदा। आप आओ दोस्तों, जब ये आप मैदा खाते हैं और इस मैदे में जो बनाने की प्रक्रिया की जाती है, इसमें कई कार्सिनोजेनिक तत्व निकलते हैं। इसके अलावा मैदे को सफेद रंग देने के लिए उसे क्लोरीन गैस से गुजरना होता है, क्लोरीन गैस से गुजरना होता है। ये बहुत ही खतरनाक गैस होती है, ये बहुत ही खतरनाक गैस होती है और जो कैंसर का कारण बनती है। डायबिटीज के मरीज के लिए मैदा भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। तो दोस्तों आपने समझा मैदा क्यों खाना नहीं चाहिए। और आज दोस्तों जो मार्केट में सामान बिक रहा है, चाहे वो आइसक्रीम, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, खाने पीने की लगभग 80 से 90% जितनी भी चीजें हैं किससे बनती हैं, मैदे से बनती हैं। और दोस्तों हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो कैंसर का सबसे बड़ा कारण मैदा है। आज से दोस्तों संकल्प ले लीजिए, मैदा से बनी हुई कोई चीज हम नहीं खाएंगे। तो दोस्तों इसे आप छोड़ दीजिए, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से आप बचे रहेंगे। अगली चीज है दोस्तों माइक्रोवेव पॉपकॉर्न। माइक्रोवेव में बनाया गया पॉपकॉर्न कैंसर की वजह बनता है, क्योंकि माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न डालने से परफ्यूरेटिक नामक एसिड बनता है। यह एक तरह का सिंथेटिक रसायन है जिससे पैंक्रियाज, किडनी, ब्लैडर, लीवर और टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है। पॉपकॉर्न स्नैक का अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसे दोस्तों एयर पॉपर में बनाया जाता है और इसे दोस्तों लहसुन के साथ खाया जाता है। तो दोस्तों पॉपकॉर्न जो माइक्रोवेव में बनाया जाता है उसे खाने से आप बचें, उसे अवॉइड करें दोस्तों। अगला है दोस्तों फार्म सैल्मन मछली। फार्म्ड सैमल मछली, वैसे तो दोस्तों सैल्मन मछली प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रमुख स्रोत है, लेकिन आजकल मछली की बढ़ती मांग को देखते हुए इसे पानी की टंकियों में पाला जा रहा है। उन्हें एंटीबायोटिक्स युक्त डाइट दी जा रही है, एंटीबायोटिक खिलाया जा रहा है ताकि ये बीमारियों से बची रहे। यही एंटीबायोटिक
हमारे शरीर के भीतर पहुंचकर कैंसर की वजह बन जाते हैं। दोस्तों जांच में पाया गया है कि फार्मसेलन मछली में मरकरी और डाइऑक्सिन जैसे खतरनाक केमिकल भरपूर मात्रा में है। ये सारे ही तत्व इंसानी सेहत के लिए जानलेवा हो सकते हैं। तो दोस्तों इस मछली को खाने से आप दूर रहिए, बचिए, तो आप कैंसर जैसी बीमारी से बचे रहेंगे। अगला है दोस्तों प्रोसेस्ड मीट। प्रोसेस्ड मीट खाने से कैंसर होता है। मीट को सुरक्षित रखने के लिए जो केमिकल प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, उनमें सोडियम का इस्तेमाल होता है। सोडियम से सोडियम नाइट्रेट बनता है जो कार्सियोजेनिक होता है और कार्सियोजेनिक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए दोस्तों प्रोसेस्ड किया गया मीट को खाने से आप बचिए। मीट वैसे हमें नहीं खाना चाहिए, हमें शाकाहारी अपनाना चाहिए। अगर आप शाकाहारी डाइट अपनाते हैं तो दोस्तों लंबे जीवन जी सकते हैं और स्वस्थ और निरोग रह करके। अगला है दोस्तों आलू चिप्स। इसमें बहुत ज्यादा नमक और सैचुरेटेड वसा होता है जो सेहत के लिए खराब है। इसके अलावा चिप्स में दोस्तों अर्सेनिक नामक तत्व होता है जो अपने आप में कार्सियोजेनिक केमिकल है, यानी कैंसर पैदा करने वाला रसायन माना जाता है। ये केमिकल तेज आंच पर पके किसी भी खाने में पैदा हो सकता है। चिप्स भी दोस्तों इसी श्रेणी में आता है। इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि चिप्स खाना कितना खतरनाक है। दोस्तों अगर आप भी मार्केट का आलू चिप्स खा रहे हैं तो इसे अवॉइड करिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला है दोस्तों सोडा। दोस्तों इस बारे में सालों से कहा जा रहा है कि सोडा सेहत के लिए कितना खतरनाक है। दोस्तों जितना भी आप मार्केट का सोडा यूज करते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं, इसमें आखिर क्या मिला हुआ है? इसमें दोस्तों जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में सोडा है, पानी है, शुगर है, बेस है, आर्टिफिशियल कलर है, और क्या है? और कुछ नहीं है। ये जितनी चीजें इसमें मिलाई जा रही हैं, ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऊपर से दोस्तों इसे बनाने के बाद किस में रखा जाता है? प्लास्टिक में रखा जाता है, जो कि कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। तीसरा जो दोस्तों और ही नुकसानदेह है, इस प्लास्टिक में रख करके पानी को 3 महीना 6 महीने का एक्सपायरी दी जाती है। और आप दुकान के सामने किसी के सामने देखिए, मई जून तपती गुड़, इतने मई जून में गर्मी पड़ती है और इसी गर्मी में उसी प्लास्टिक की बोतल में भर के उसी दुकान के सामने रात दिन पड़ा रहता है। फिर इसे फ्रिज में ठंडा कर दिया जाता है। हम बड़े प्रेम से पीते हैं, ये तो ठीक है, पीते हैं, 3 महीना तक ये पड़ा रहता है। तो जब ये दिन रात धूप में पड़ा रहेगा तो दोस्तों उसके तत्व इसमें निकल आते हैं जो कैंसर का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। इसलिए दोस्तों हमें कोल्ड ड्रिंक्स कभी नहीं पीना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है और डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है। पाचन तंत्र आपको डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स हमें नहीं लेना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों आज से अगर आप सोडा पीते हैं तो सोडा पीना छोड़ दीजिए। दोस्तों फैशन पे मत आइए, देखी देखा मत आइए। फला सोडा पीते हैं, फला कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अगला है दोस्तों चीनी। दोस्तों चीनी बनाने में प्रोसीजर किया जाता है। गन्ने से चीनी बनती है और गन्ने से ही दोस्तों गुड़ बनता है, लेकिन गुड़ बनने में कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है और उसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता है। दोस्तों चीनी बनाने में 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और चीनी बनाते समय एक केमिकल का प्रयोग होता है जिसे हम सल्फर कहते हैं। वही सल्फर जो गोला बारूद में यूज होता है, गोला बारूद में। और सल्फर जो है दोस्तों एक एसिडिक प्रोडक्ट है। तो दोस्तों इसीलिए हमें चीनी से बनी हुई कोई भी सामान नहीं लेना चाहिए और चीनी हमें कभी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों आप 100-150 साल पहले चले जाइए, उस समय चीनी नहीं होती थी, लोग गुड़ को बनाते थे और गुड़ को ही खाते थे। गुड़ और राब यही होता था, इसलिए शुगर पहले नहीं होती थी। आज शुगर का सबसे बड़ा कारण है चीनी। तो दोस्तों अगर आपके घर में चीनी आ रही तो चीनी को अवॉइड करिए। इसके स्थान पर दोस्तों आप देसी गुड़ का प्रयोग करिए, देसी राब का प्रयोग करिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और दोस्तों अगर आप मार्केट में देखेंगे,
80 से 90% चीज़ें चीनी से बनाई जाती है और हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है जो हमारी उम्र घट रही है, हमें तरह-तरह की बीमारियाँ हो रही है, चीनी जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती है। दोस्तों किसी दिन आप नमकीन खाना खा लीजिए यानी तीखा खाना खा लीजिए, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी और किसी दिन आप दोस्तों इसी चीनी से बना हुआ खीर खाइए, सेवई खाइए, मिठाइयाँ खाइए। तो दोस्तों जो आप नमकीन खाना खाएँ वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। जो चीनी से बने हुए आप खाना खाएँ वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा। आप कभी अंदाज़ा लगा लीजिए। तो दोस्तों चीनी से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। इसलिए कि दोस्तों आपको बीमारियों से बचना है। अगर चीज़ें हैं दोस्तों डिब्बा बंद उत्पाद, पैकेट बंद सामान, जितने भी मार्केट में डब्बे बंद सामान हैं, दोस्तों डिब्बा बंद सामान है, पैकेट बंद सामान है, ये सारी चीज़ें किससे बनती है? ये सारी चीज़ें मैदे से, नमक से, चीनी से, आर्टिफिशियल कलर से और कुछ इसे सेफ रखने के लिए एक प्रकार का केमिकल भी डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ प्रोसीजर किया जाता है। प्रोसीजर करने के बाद 3 महीने, 6 महीना, 1 साल तक इसे एक्सपायरी डेट दी जाती है। फिर हम उसे खाते हैं बड़े प्रेम से। तो दोस्तों एक तो प्रोसीजर जो किया जाता है वो हम खतरनाक है। दूसरी इन्हें प्लास्टिक में रखा जाता है वो भी खतरनाक है और जितनी चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं सारी चीज़ें खतरनाक हैं। इसलिए डिब्बा बंद, पैकेट बंद सामान मार्केट से लाना बंद करिए। घर का दोस्तों खाना खाइए, घर की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करिए। जो भी चीज़ें आप खाना चाहते हैं आज के समय में दोस्तों सारी चीज़ें घर पे बनाई जा सकती है। तो दोस्तों ये चीज़ें घर से बना के यूज़ करिए। आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से दूर रहेंगे। इसलिए मित्रों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।